ताशकंद समझौता का कारण था कि भारत और पाकिस्तान, ध्यान दीजिएगा, है पाकिस्तान है और ये इंडिया, तो यही दोनों के बीच में 1965 में, बोलने दीजिए कहानी को सुनिए, इसके पीछे बीजारोपण हो गई थी कहानी का। कहानी होती है शुरू 1962 में एक, और उससे पहले अगर देखा जाए, समझिएगा, तो 1954 में भारत और चीन के बीच में एक समझौता की गई थी, याद रहे जो बात बोल रहे हैं। 1954 में भारत और चीन के बीच में एक समझौता की गई थी जिसे नाम रखा गया पंचशील समझौता। 5 मुद्दों पर समझौता की गई थी, इसलिए उसको नाम रखा गया पंचशील समझौता, है ना। जैसे हम आपके देश में, है ना, विद्रोह नहीं करेंगे, हम आपके देश पर आक्रमण नहीं करेंगे, प्राकृतिक संसाधन का आप भी उपयोग करें, हम भी उपयोग करेंगे, हम आपका सीमा में उल्लंघन नहीं करेंगे, हम आपके साथ व्यापार करेंगे, ऐसे ऐसे 5 मुद्दों पर चर्चाएं की गई थी, है ना, समझौता की गई थी। इसलिए 1954 के समझौता को, भारत और चाइना के बीच में समझौता हुई, उसे पंचशील समझौता के नाम से जाना गया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे और चाइना के जो शासक था उसका नाम था चौ एन लाई। तो यही चौ एन लाई और पंडित नेहरू के बीच में समझौता हुई जिसे पंचशील समझौता के नाम से जाना गया। आपको जानकारी दे दे, पंचशील समझौते के खिलाफ में थे भारत के कुछ लोग, नेता, इसीलिए थे कि चाइना पर विश्वास नहीं था भारतीयों का, भारतीय नेताओं को, लेकिन पंडित नेहरू अपनी दम पर चाइना के साथ समझौता किए कि नहीं, चाइना ऐसा नहीं करेगा। लेकिन चाइना 1962 में पंचशील समझौता का उल्लंघन करता है और वो उल्लंघन करके भारत पर हमला कर देता है 1962 में, जिसमें हम भारतीय उस समय उतने मजबूत स्थिति में नहीं थे, इसलिए कि भारत में उस समय अकाल का दौर चल रहा था। 1960 का दशक अकाल का समय था। अब बताइएगा कि हम युद्ध से लड़े या अकाल से लड़े, बड़ा स्थिति खराब थी उस समय, लेकिन फिर भी हम हार नहीं माने, हम डटकर मुकाबला किए। हाँ, थोड़ी स्थिति खराब हुई तो हम 2 कदम पीछे हटे जरूर, लेकिन अब डटकर मुकाबला किए थे चाइना छोटका आंखिया वाला का, है कि नहीं। हाँ, समझे ना बात। यहीं से बीजारोपण होती है, कहाँ, 1965 का युद्ध का, समझे। आपको जानकारी हो, 1962 में अगर हमला नहीं करता चाइना भारत के ऊपर तो पंडित नेहरू की भी मृत्यु नहीं होती, क्योंकि जानते हैं पंडित नेहरू के मृत्यु के पीछे कारण है चाइना का आक्रमण, क्योंकि 1964 में पंडित नेहरू की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है और हार्ट अटैक का कारण था चाइना का आक्रमण, क्योंकि लोग बोला था कि मत करिए उसके साथ समझौता, दगाबाज है, नहीं, लेकिन ये माने नहीं और जबरदस्ती दिल दे बैठे थे चाइना को। तो वही चाइना का हमला के बाद देश की आर्थिक स्थिति कमजोर और हो चुकी थी, अकाल का दौर चल रहा था। अब क्या होगा, इसी का फायदा उठाना चाहा पाकिस्तान, क्योंकि 64 में नेहरू की मृत्यु जब हुई तो आनंद फानन में फिर लाल बहादुर शास्त्री को बनाया गया। 4 फीट के आदमी थे लेकिन बड़ा तगड़ा आदमी थे, समझे कि बड़ा ईमानदार आदमी थे, समझे। 4 फीट के आदमी, हाइट में कमी होने से क्या होना चाहिए, दिल और दिमाग तो नहीं ना कम था। नाम नहीं सुने हैं कि आदमी नाटा आदमी बड़ा खतरनाक होता है, समझे कि नहीं। हाँ, तो ये जरूर छोटा थे लेकिन बड़ा पावरफुल थे, समझे कि नहीं। अब क्या हुआ कि 65 में जो पाकिस्तान था इसका फायदा उठाना चाहा कि अभी नया नया प्रधानमंत्री बने हैं, अब ये बहुत शांत विचार के हैं। रियल में बात है, लाल बहादुर शास्त्री बहुत शांत विचार के हुआ करते थे,
लेकिन शांत है इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है। नहीं समझे? कोई अगर इंसान शांत है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है। बात समझे? एक कतई नहीं सोचना है कि अगर कोई शांत है तो वो कमजोर है, क्योंकि समंदर भी शांत होता है और न जाने कितने कश्ती को वो निगल जाता है नहीं, पता भी नहीं चलता है कि कितने कश्ती उसके अंदर समा गए हैं और पता भी नहीं चला। लेकिन छोटी दरिया उछलते रहते हैं, छोटे दरिया उछलते रहते हैं। इसलिए एक कभी बात भूल करिएगा, अगर कोई शांत है तो उससे छेड़खानी करे नहीं, बहुत मारेगा, घुलटा घुलटा के मारेगा वो। तो पंडित नेहरू का मृत्यु होना पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा ये मैसेज गया कि भारत कमजोर स्थिति में है, क्योंकि उस समय देश में अकाल का दौर चल रहा था। तो जब अकाल का दौर चल रहा था तो एक तो देश अकाल से पीड़ित था और ऊपर से पाकिस्तान 1965 में हमला कर दिया। और जब हमला कर दिया तो उस समय भारत की रियल में आर्थिक स्थिति उतनी भी खराब नहीं थी और उतनी भी अच्छी नहीं थी, है ना, क्योंकि अकाल के दौर से गुजर रहे थे। लेकिन पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसको समझना चाहिए था कि देश को हम क्या करें, संभाले बचाएं, वहां के नागरिक को, वहां की जनता को, है ना, देखभाल करें। लेकिन ये चाइना के बहकावा में आकर के 65 में युद्ध कर दिया भारत के खिलाफ। समझे? लाल बहादुर शास्त्री बहुत पाकिस्तान को समझाएं कि भैया युद्ध मत करो। तो नहीं, पापा को बम लाए फोड़ेंगे, नहीं, बहुत समझाएं कि मत फोड़ो, हाथ जल जाएगा, ये बच्चों की खेलने की चीज नहीं है। लेकिन वो समझा नहीं। अंत में लाल बहादुर शास्त्री 1965 में ही एक नारा निकाले, जय जवान जय किसान, जो कि उस समय जरूरी था इन दोनों को देश के लिए। जवान और पाकिस्तान को सरियाने के लिए सरहद पर, और किसान यहाँ देश में भूखमरी से बचाने के लिए। उन किसानों की भी बहुत जरूरी अहम भूमिका थी, समझे कि नहीं? तो उसी समय जय जवान जय किसान का नारा दिया गया। फिर क्या था, और 4 फीट का आदमी लाल बहादुर शास्त्री जब ऐलान कर दिया कि मार घुस के, फाड़ दो मार के, रावलपिंडी लाहौर तक घुस करके तिरंगा गाड़ दिए और करेजा बगर चढ़ करके दम हुमच दिए पाकिस्तान का। उस स्थिति में थे हम 65 में, समझे? तो 65 में ऐसा युद्ध हुआ था। अब ना पापा ना और ले, अब ना पापा ना और ले, नहीं। उस समय तब जाकर के पाकिस्तान भागा दौड़ल बाबा के पास। बाबा कौन? यूएसए, यूएनओ कहिए, यूएनओ। बाबा कौन? यूएनओ। यूएनओ में जाकर के वो बोला, यूएनओ में जाकर के बोला कि बचा लीजिए बाबा, पापा तो एकदम घुसा गए हैं, धजिया उड़वले हैं, अब ना बख्शेंगे जान हमरा, रे बाप रे बाप। नहीं, तो ऐसा नहीं है। समझाए न थे, भारत समझाया न था, तो हुड़कौले चलता है, समझे कि नहीं? कहानी समझिएगा। तब वही जाकर के 1966 में आपका क्या हुआ था, ताशकंद समझौता की गई। वो ताशकंद समझौता कहाँ है भाई? तो ताशकंद समझिएगा कहानी को। कहानी ये रहा कि ये रूस जो देख रहे हैं, ये 1991 में रूस बना, यानी ये 1991 से पहले ये सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। सोवियत संघ उस समय 91 से पहले बहुत बड़ा था। आज दिख रहे हैं सबसे बड़ा क्षेत्रफल में आज भी है। उस समय कितना होगा? क्योंकि उस समय 15 देश इसमें और शामिल थे। 1991 में सोवियत संघ जब विखंडन हुआ तो उसमें 15 देश का विखंडन हुआ। उसी से इधर किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, है ना, ये सब और भी छोटे छोटे देश बने आपका, समझे कि नहीं? तो 15 देश में विभाजन हुआ था सोवियत संघ का।
तो बात हो रही 1966 में ताशकंद समझौता की। तो जिस समय भारत में और पाकिस्तान में मतभेद था, उसको मध्यस्थता का काम करने का काम किया था सोवियत संघ। समझे कि नहीं? वो सोवियत संघ के उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे एलेक्सी कोसिगिन। तो वही एलेक्सी कोसिगिन जो थे, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता किए और बोले कि आप लोग लड़िए नहीं, चलिए हम समझौता कराते हैं। तो पाकिस्तान बोला कि हम नहीं जाएंगे वहां भारत में, है नहीं, मारे लगेगा। तब ऐसा थोड़ी हम लोग हैं कि मारेंगे बुला करके, है नहीं। भारत बोला कि हम तुम्हारे पास नहीं जाएंगे, गलती तुम किए हो, हम तुम्हारे पास जाएंगे। तो अब क्या हो, कहीं बैठक होनी ना चाहिए। तब वही जाकर के सोवियत संघ, है ना, उज्बेकिस्तान में अपना देश, मतलब अपना देश के सरहद में बुलाया और बोला कि बैठक करिए, और दोनों देश के बीच मध्यस्थता का काम कर दिया। तब 1991 में सोवियत संघ टूटा, तो अब उज्बेकिस्तान एक अलग देश बन गया। यही उज्बेकिस्तान का ताशकंद है। यही ताशकंद में पाकिस्तान का राष्ट्रपति हुआ करता था, उसका नाम था अयूब खान, और भारत के प्रधानमंत्री वो थे लाल बहादुर शास्त्री। ये दोनों के बीच में बैठक हुई और वो ताशकंद समझौता के नाम से जाना गया। चूंकि ये ताशकंद में हुई थी, शांति के लाल शांति के बीज बोने गए और शांति की गोद में सो गए, क्योंकि वहीं पर लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जो विदेश में, देश से बाहर मृत्यु हुई थी, वो थे लाल बहादुर शास्त्री। वही ताशकंद समझौता के समय मृत्यु हुई थी। इसके भी पीछे कहानी रहा है, समझे कि नहीं?